सब कुछ मिल जाएगा जीवन में तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगा जीवन में तो फिर तमन्ना किसकी करोगे। ये अधूरी ख्वाहिशें तो हैं जनाब जो ज़िंदगी में जीने का मज़ा देती हैं। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा BA BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेम एडवांस कैलकुलस चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 0। हमें क्या शो करना है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हम इसको शो करने के लिए हम किसी एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, अगर मैं प्रूव करना होता तो प्रूव करने के लिए हम बाय डेफिनेशन का यूज कर लेते, लेकिन हमारे पास इन्होंने बोला है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है तो कोई ना कोई पॉइंट होगा वो, ठीक है, तो उस पॉइंट की हम बात कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक पाथ ले लेंगे, उस पाथ के लिए हम चेक दिखा देंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हमारे पास लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, किसके ऊपर बात करें हम, ओरिजिन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है जी, टेंड्स टू 0 0 अलोंग द पाथ। अब मेन चीज यहां पे ये आ गई कि वो पाथ क्या होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू हम क्या लें, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे होता है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर तो हम पुट कर देते एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है जी, और अब हमारे पास ये चीज आ गई तो यहाँ पे पाथ हम y इज इक्वल टू एम एक्स ले सकते हैं। ठीक है, बट उससे क्या होगा, उससे ये होगा हमें क्या दिखाना, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x क्यूब कॉमन आएगा, तो एक x क्यूब ये है और यहाँ पे x आएगा तो ऊपर x स्क्वायर बन जाएगा, तो फंक्शन तो मेरा 0 बन जाएगा। 0 बनकर तो फिर कंटिन्यूस हो जाएगा। हमें क्या दिखाना है, डिसकंटिन्यूस दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू कुछ इस प्रकार से चूज करेंगे कि हमारे पास ऊपर 0 ना बने, यानी ऊपर x की टर्म ना बचे। ठीक है, हम इस प्रकार से चूज करेंगे। तुम क्या चूज कर सकते हैं, तो यहाँ से पहले मैं x हटा दूं। ठीक है, x हटाएंगे तो हम क्या चूज कर लेंगे, x। ठीक है जी, माइनस, आप माइनस चूज करो या प्लस चूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। m टाइम, अब यहाँ पे y है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो हम क्या चूज करेंगे, x की पावर 3। ठीक है, ये चूज करेंगे। लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू x माइनस एम एक्स क्यूब। ठीक है जी, एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ, कौन सा पाथ, y इज इक्वल टू x माइनस एम एक्स क्यूब। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि पाथ हमें चूज कैसे करना है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। नाउ लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स कोमा वाई टेंड्स टू 0 0। अब यहाँ पे एफ एक्स वाई मेरे पास है। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे y के प्लेस पे x माइनस एम एक्स क्यूब पुट करना है। तो उससे पहले मैं एफ एक्स वाई की वैल्यू लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर x माइनस वाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे। अब जब पुट कर देंगे यहाँ पे y के प्लेस पे x, तो जो मेरा फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा जी, x में कन्वर्ट हो जाएगा, x का फंक्शन बन जाएगा। अभी फंक्शन किसका, ये एक्स वाई का है। जब यहाँ पे y के प्लेस पे x आएगी, मेरे पास x की टर्म्स आएंगी, तो ये फंक्शन किसका बन जाएगा, x का बन जाएगा। तो लिमिट मेरे पास क्या जाएगी, x टेंड्स टू 0, तो ये एक्स क्यूब प्लस y के प्लेस पे x माइनस के एम एक्स क्यूब और उस, ठीक है, और उसके क्यूब हमारे पास, राइट। और नीचे हमारे पास आएगा x माइनस वाई के प्लेस पे x माइनस एम एक्स क्यूब। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर देखो यहाँ से मैं अगर x कॉमन निकालना चाहूँ, x यहाँ से x यहाँ से, तो ऊपर पावर 3 है तो यहाँ से एक्स क्यूब आएगा और एक्स क्यूब यहाँ पे है तो एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर 3। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे x माइनस एक्स, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो नीचे बनेगा एम एक्स क्यूब। ठीक है जी, और इस एक्स क्यूब से
एक्स क्यूब मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो x हमारे पास यहाँ बचा हुआ है, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आने वाली है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचेगा, एक 1 मेरे पास ये होगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/m, ठीक है। देखो यहाँ से m के यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास 0 हो गई, ये बचा 1, 1 की क्यूब क्या होती है 1 होती है, एक 1 ये मेरे पास, तो बचा मेरे पास 2/m, ठीक है। तो जो मेरे पास फंक्शन है वो किस पे डिपेंड होता है, यहाँ पे m पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है जी। जो फंक्शन f है वो मेरे पास क्या है, m पे डिपेंड है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेयर m इज एनी रियल नंबर, m कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m function has different values, therefore f of x y limit x tends to x comma y tends to 0 0 x y is discontinuous। तो ये मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी को शो कर देंगे। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा ही है, इसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। सो दैट एक सेकंड, ये भी नहीं चल रहा आज। सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस are discontinuous at the origin। इसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट दिए गए हैं और दोनों ही पार्ट बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 है कब, इफ मेरे पास x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। और सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इफ x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 है कब, इफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0, ठीक है जी। ये हमारे पास फंक्शन है। जो फर्स्ट पार्ट होगा सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, ठीक है, सेम वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे भी क्या कहा इन्होंने, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ओरिजिन पे फंक्शन क्या है जी, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एक पाथ लेके चलेंगे, उस पाथ के लोग हम दिखा देंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब वहाँ पे क्या होगा, जो फंक्शन होगा किसी न किसी वैल्यू पे डिपेंड होगा, ठीक है। वैल्यू पे डिपेंड होगा तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वही चेंज फंक्शन के अंदर आएगा फिर, ठीक है। तो फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा जी, कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू, अब यहाँ से पाथ कैसे चूज करेंगे, अब देखो यहाँ पे x की पावर 4 y की पावर 4, ठीक है जी, इवन नंबर है, नेगेटिव 0 तो बनेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। x की पावर 2 y की पावर 2, यहाँ पे डिग्री 4 यहाँ पे डिग्री 4 है, देखिए दोनों साइड सेम है तो यहाँ पे हम जो पाथ चूज करेंगे वो चूज कर लेंगे y इज इक्वल टू mx, ठीक है जी। लेट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx वेयर m इज एनी रियल नंबर, ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पे, डिग्री ऊपर भी सेम नीचे भी सेम है तो पाथ क्या चूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx। सेम काम देखो यहाँ पे
एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, दोनों साइड डिग्री क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी हम जो पाथ चूज करेंगे वो पाथ सेम यही चूज करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक पार्ट कराने वाला हूँ, सेकेंड पार्ट आप बिल्कुल खुद ट्राई करोगे, सेम है, एज इट इज है। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया एज x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एज x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है जी, इस पाथ के अलोंग हमारे पास ये हो जाएगा। नाउ लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0, और एफ ऑफ एक्स वाई के लिए मेरे पास है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ओवर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 लिमिट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वाई के प्लेस पे एम एक्स पुट करना है, टर्म मेरे पास क्या जाएंगे, एक्स का फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू 0, तो एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा एम एक्स इसका स्क्वेयर अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस के एम एक्स इसकी पावर 4। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2, तो एम स्क्वेयर एक्स की पावर 4 नीचे एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 एक्स की पावर 4, और लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू 0। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एम स्क्वेयर एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 यहाँ पे, एक्स की पावर 4 यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया तो बचा हमारे पास 1 प्लस एम की पावर 4। तो यहाँ से एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से जब लिमिट पुट करेंगे एक्स टेंड्स टू 0, एक्स के टर्म तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, एम स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एम की पावर 4। ठीक है जी, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, एम पे। ठीक है जी, द फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है जी, एम की वैल्यू फंक्शन डिपेंड करेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। The function has different values. Therefore, f of x y x की पावर 4 प्लस y की x की पावर 4 सॉरी एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ओरिजिन पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा जी, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो काम हमने यहाँ पे किया है वही सेम काम आप सेकंड पार्ट के अंदर ट्राई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x, y is equal to y sin 1 by x if x not equal to 0 or 0 if x is equal to 0 is continuous at or the origin। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को कंटिन्यूस शो करना है। ठीक है जी, कर देते हैं फंक्शन को कंटिन्यूस शो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन यूज करेंगे। बाय डेफिनेशन यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या चाहिएगा, एक एप्सिलॉन चाहिएगा। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। ये हमारे पास कोई रियल नंबर हो गया। ठीक है, नाउ मोड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के किस पॉइंट पे है, 0 0 पे है। ठीक है जी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है,
वाई साइन 1/x माइनस एफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 पे 0 दे रखी है। ठीक है जी, तो यहाँ से ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 माइनस करेंगे तो सेम यही बचेगा, तो वाई साइन 1/x। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड वाई मोड साइन 1/x। ठीक है जी, इतना काम हो गया। और आगे फर्दर इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इज इक्वल टू मोड वाई इंटू 1, बिकॉज साइन मोड एक्स 1/x लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। जो साइन की रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो जो साइन की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या उससे छोटी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड वाई आ जाएगा। राइट, ठीक है। लेट हमें निकालना किसके अबाउट था, ये कंटिन्यूस ओरिजिन के अबाउट। ठीक है जी, ओरिजिन पे चेक करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं। ठीक है, लेट मोड x - 0 लेस देन अपसाइलन एंड मोड y - 0 लेस देन अपसाइलन। जो हमारे पास पॉइंट दे रखा है हम यहाँ पे वो पॉइंट पुट कर देते हैं, x - 0 y - 0 लेस देन अपसाइलन है। ठीक है जी, तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोड f ऑफ x, y माइनस कैप 0 0 लेस देन अपसाइलन। ठीक है जी, इफ कब, जब मेरे पास ये क्या होगा, मोड y - 0 लेस देन अपसाइलन। ठीक है, चूज अपसाइलन इज इक्वल टू डेल्टा। इस अपसाइलन को हम क्या चूज कर लेंगे, डेल्टा चूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मोड f ऑफ x, y माइनस के f 0 0 लेस देन अपसाइलन इफ मोड y - 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, देयरफॉर बाय डेफिनेशन f of x, y इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ठीक है जी, तो डेफिनेशन की हेल्प से हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। बस इतना सा पार्ट करना था हमें, हो गया क्वेश्चन फिनिश। जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब हम प्रूव करेंगे तो बाय डेफिनेशन का यूज कर लेंगे, जब हम ऐसे डिसप्रूव करेंगे तो हम कोई काउंटर एग्जांपल दिखा देंगे, मतलब कोई एक पाथ लेके चलेंगे जहां पे ये कंडीशन को फेल कर जाता है। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट f of x, y is equal to under root mod xy is continuous at the origin। ठीक है, हमें दिखाना कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कहाँ पे, ओरिजिन पे। सेम काम करेंगे यहाँ पे, प्रूव करना है इसको भी। तो f of x y हमारे पास गिवन है, मोड x y इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन। तो यहाँ पे लेके चलेंगे हम, लेट अपसाइलन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर। ठीक है, नाउ मोड f of x, y माइनस के f of 0 0। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 0 0 तो लिखा ही नहीं है, आपने कैसे लिखा, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे लिखा है तो ओरिजिन में पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है ना, तो f 0 0। तो f ऑफ एक्स वाई के लिए क्या है, रूट ऑफ एक्स वाई, इसके अंदर मॉडुलस माइनस के f 0 0 0 यहाँ पुट करो, 0 यहाँ पुट करो, तो मेरे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी मोड एक्स वाई और इसका मॉडुलस। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। राइट, ये वैल्यू क्या होती है, अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी नॉन नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई का मोड। ठीक है जी, राइट, ओके। और इस टर्म को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, इसका मॉडुलस है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट पे। ठीक है जी, तो ये मेरे पास हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट मोड x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन एंड मोड y माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, हम ये लेके चलते हैं। ठीक है जी, या तो मैं इसको यहाँ से दिखा दूँ, राइट, या फिर मैं इसको यहाँ से दिखा दूँ, हमारी मर्जी है। मैंने यहाँ पे ये ले लिया, मोड x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन और मोड y माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी,
तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, अपसाइलन। ये वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, अपसाइलन बन जाएगी। हाँ जी, तो देयरफॉर मोड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के एफ ऑफ 0,0 इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास आएगी इज इक्वल टू लेस देन अपसाइलन इफ ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो, लेस देन अपसाइलन हो। ठीक है जी, यानी मोड एक्स वाई, मोड एक्स लेस देन अपसाइलन एंड मोड वाई रूट के अंदर लेस देन अपसाइलन। ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस कैफ ऑफ 0,0 लेस देन अपसाइलन इफ ये वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, लेस देन, यहाँ से करो मैं इसको, हमारे पास एक सेकंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास लेस देन अपसाइलन हो जाएगी तो वहाँ पे जाएगा तो स्क्वायर से हमारे पास नहीं, ऐसे इसको शो नहीं करेंगे। ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी रूट मोड एक्स इनटू दिस। तो मैं यहाँ पे इसको मैं उसी शो कर देता हूँ, वहीं से, यहाँ से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हमारे पास, तो हम क्या करते हैं इसको यहीं से शो कर देते हैं। ये वैल्यू मेरे पास क्या है, मोड एक्स कोमा वाई माइनस के F00 लेस देन अपसाइलन हो जाएगी इफ़, अगर ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, लेस देन अपसाइलन हो जाए। ठीक है जी, मोड वाई लेस देन अपसाइलन। ठीक है, ये अपसाइलन हो जाएगा तो इफ़, और ये वैल्यू मेरे पास सेम चलती रहेगी, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के F00 लेस देन अपसाइलन इफ़ ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, लेस देन रूट अपसाइलन एंड लेस देन रूट अपसाइलन। ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, दिस। इन दोनों की प्रोडक्ट मेरे पास अपसाइलन आती है। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट अपसाइलन आती है तो एक नंबर मेरे पास क्या होगा, रूट अपसाइलन, दूसरा नंबर मेरे पास क्या होगा, रूट अपसाइलन। ठीक है जी, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, इसकी प्रोडक्ट मेरे पास ये बन जाएगी और इसकी प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगी, अपसाइलन बन जाएगी फिर से। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे और चलता रहेगा हमारे पास मोड ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस कैफ ऑफ 0,0 लेस देन अपसाइलन इफ ये वाले मेरे पास क्या हो जाए, मोड एक्स लेस देन अपसाइलन एंड मोड वाई लेस देन अपसाइलन। दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो मोड एक्स लेस देन अपसाइलन, मोड वाई लेस देन अपसाइलन और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के F00 लेस देन अपसाइलन इफ, इसको लिख सकता हूँ मोड एक्स माइनस 0 लेस देन अपसाइलन एंड मोड वाई माइनस 0 लेस देन अपसाइलन। ठीक है जी, अब चूज कर लेंगे लेट या चूज लेट अपसाइलन इज इक्वल टू डेल्टा, देयरफॉर मोड एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के F00 लेस देन अपसाइलन इफ मोड एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड मोड वाई माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ठीक है जी, बाय डेफिनेशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू रूट के अंदर मोड एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन। ठीक है जी, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, किस पॉइंट पे, 0,0 पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट 2,3 वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3xy if xy not is equal to 2,3
और यहाँ पे 6 है। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2,3, ठीक है जी। स्टेबली redefine the function. Stably redefine the function to make it continuous. ये कहता है कि फंक्शन शो करो कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद इस फंक्शन को रीडिफाइन कर दो स्टेबली कि ये फंक्शन क्या बन जाए, कंटिन्यूअस बन जाए। ठीक है जी, तो करते हैं शो इसको। हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3xy इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 2,3 और 6 है इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2,3। ठीक है जी, तो लिमिट x, y टेंड्स टू 2,3 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट x, y टेंड्स टू 2,3। ये फंक्शन मेरे पास क्या है 3xy। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3, तो 3 × 2 × 3, तो ये बनेगा मेरे पास 18। ठीक है जी, ये मेरे पास 18 आ गया है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये वैल्यू मेरे पास 6 है। ठीक है, बट मेरे पास क्या गिवन है एफ ऑफ 2,3 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 2,3 एफ ऑफ एक्स, वाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2,3, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या होगा जी, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है जी, अब ये क्या कहता है कि इसको फंक्शन को रीडिफाइन करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। अब फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 6 है इस 6 के प्लेस पे अगर मेरे पास 18 हो जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ जी, तो लिखते हैं बट एफ ऑफ एक्स, वाई इज कंटिन्यूअस एट 2,3 if we redefine it as कैसे f of x, y is equal to 3 times xy if x, y not equal to 2,3 और 18 if x, y is equal to 2,3। ठीक है जी, अगर मैं इसे डिफाइन कर देंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चन हो बच गए, 12, 13 और 14। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।